अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इज़ एम आर वाज वर हैज़ हैव हैड विल शैल वगैरह, अगर कोई शख्स बिल्कुल भी ब्लैंक है इंग्लिश में, जिसको कुछ भी नहीं आता, उसने कम से कम ये अल्फाज ज़रूर अपनी इंग्लिश में या अपनी ज़िंदगी में सुने होते हैं। इज़ एम आर वाज वर हैज़ हैव वगैरह का मतलब ये इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में, उसको पता होता है ये इंग्लिश का कोई हिस्सा है। अब ये जो अल्फाज हैं, इनको आम तौर पर हम बेसिकली तो कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या कहते हैं जी? हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन ये वर्ब की ही, यानी कि इसके नाम से पता लग रहा है वर्ब्स, तो ये वर्ब की ही एक इकसाम है। वर्ब की बहुत सारी इकसाम है, जैसे रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, और फिर आप फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। उसके अलावा ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब हैं, एंड डायनामिक, स्टैटिव, लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो डिफरेंट वर्ब्स की टाइप होती है, जिसमें से एक हेल्पिंग वर्ब भी है। आज का जो टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए, स्टूडेंट से, हेल्पिंग वर्ब्स क्या, आपको अगर ज़्यादा नहीं पता, कम से कम आपको ये पता चाहिए ये जो अल्फाज है ना, इनको याद कर लीजिए। एम आर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज भी इसमें आप लिख लें कि ये हम इस्तेमाल करते हैं, और डिड भी, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि ये ना हो गया आपसे मुझे हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, तो आपके रन, फाइट, प्ले, वो जो अब के मतलब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो अजीब अजीब आंसर मिलते हैं, मतलब बिल्कुल ही बेतुके। अगर आप पूरा ठीक नहीं तो कम से कम आधा ठीक जवाब दे दें, या गलत तो ना दें, कम से कम तो आधा ठीक भी ये है कि आप इतने लफ्ज़ रटे हुए बोल दें। इज़, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब ये करते क्या हैं, इनका क्या काम है, ये डेफिनेशन ज़रा गौर करें। ये मैंने खुद से समझाने के लिए डिफ़ाइन लिखी है। बुक्स में ज़रा डिफरेंट तरीके से ये डिफ़ाइन होता है, मैंने अपने लफ्ज़ों में इसको डिफ़ाइन किया। क्या? दे हेल्प देयर मेन वर्ब टू टेल ईदर द एक्शन इज हैपनिंग इन प्रेजेंट, पास्ट और इन फ्यूचर। ये अपने मेन वर्ब की मदद करते हैं ये बताने के लिए कि एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, या फ्यूचर में हो रहा है। अब ज़रा स्टोरी को डिफ़ाइन करता हूँ, ये क्या मैंने लिखा है। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब वो होता है जो मशहूर मारूफ वर्ब है, जिसको आप आम तौर पर डायनामिक वर्ब भी कह सकते हैं, रेगुलर वर्ब भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, ऑक्सिलरी तो नहीं कह सकते, नॉर्मल रेगुलर वर्ब आप उनको कह सकते हैं। जैसे फाइट, रन, गो, प्ले, जो मशहूर मारूफ है, जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म आपने सुनी होगी। अब जरा इस पे गौर करें। ही इज गोइंग, इसमें मेन वर्ब ये गोइंग है, मशहूर है ये आम तौर पर। ही इज गोइंग, इस फिक्रे पे हेल्पिंग वर्ब है, ये अपने गोइंग की मदद कर रहा है ये बताने के लिए कि एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है। जो मैंने कहा ना कि ये बताते हैं, अपने मेन वर्ब की मदद करते हैं बताने के लिए कि एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, या फ्यूचर में हो रहा है। यहां पर इज गोइंग की मदद करता है कि प्रेजेंट में हो रहा है। इसी को मैं वाज कर दूं तो ये फिर उसकी मदद करेगा गोइंग की अगेन, लेकिन उसका ज़माना बदल देगा। ये बताएगा कि एक्शन पास्ट में हो रहा है, वॉज गोइंग, वो जा रहा था। इसी को मैं अगर विल बी कर दूं तो ये आप देखेंगे तो ये फ्यूचर में चला जाएगा, वो जा रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ही हैज़ गॉन, यहाँ पर वर्ब ये है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब अपने इस वर्ब की मदद कर रहा है कि बता रहा है कि एक्शन प्रेजेंट में हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, वो जा चुका है। लेकिन इसी हैज़ को मैं मिटा कर हैड कर दूं, ही हैड गॉन, तो वो जा चुका था, ये पास्ट में ले गया। तो ये हैड लगाने से असल में ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जब आप घुमाते हैं तो पूरे का पूरा ज़माना बदलता जाता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो एक कहते हैं ना, जैसे वो एक सर्कल चलना शुरू हो जाता है, घूमना शुरू होता है ज़मानों का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अंदर। सो ये हेल्पिंग वर्ब अपने वर्ब की मदद करते हैं ज़माने को घूमने में। यही मेन पॉइंट है इन हेल्पिंग वर्ब्स का। सेकंड मेन जो इनका काम होता है वो ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बगैर आप कभी भी इंटरोगेटिव नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल ही इज़ गोइंग, अगर इसका सवालिया करना है तो इज़ ही गोइंग, ही हैज़ गॉन, हैज़ ही गॉन। तो हेल्पिंग वर्ब जो कि ऑक्सिलरी वर्ब भी है, उसके बगैर सवालिया नहीं बन सकता। तो आपसे पूछा जाए हेल्पिंग वर्ब को तकलीफ़ क्या है हमें सीखने की, तो आपने ये बताना होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बगैर ना सवालिया बन सकता है, ना नेगेटिव बन सकता है। क्योंकि इज़ नॉट, एम नॉट आपने कहना है, आप कभी ही नॉट गोइंग नहीं कह सकते। हेल्पिंग वर्ब लाजमी होगा इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर मैंने डिफाइन किया कि हेल्पिंग वर्ब, ये जो बला है, इज़, एम, आर और ये वो सारा, ये क्या है और इसका मकसद क्या है इस्तेमाल करने का। कोशिश की आसान लफ्ज़ों में, विदाउट मेकिंग इट बोरिंग, टू द पॉइंट डिफाइन करूं, आपको समझ आए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया और आप के ज़हन में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।